हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेरी लव। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो कभी मिस ना करें। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सरोजनी नायडू की एक फेमस पोएम के बारे में जिसका नाम है पेलंक्विन बियरर्स। ये पोएम 12 लाइन्स की है और इसमें राइमिंग कपलेट का यूज़ हुआ है। फ्रेंड्स, पेलंक्विन बियरर्स का मतलब होता है पालकी वाहक, यानी वो लोग जो शादी के बाद दुल्हन की डोली या पालकी को उठाते हैं और उसे उसके इन-लॉज के घर, उसके ससुराल पहुंचा देते हैं। ये पोएम उन्हीं लोगों के नज़रिए से है जो कि एक दुल्हन को पालकी में बिठाकर ले जा रहे हैं। उन्हें उस दुल्हन का कोई वज़न महसूस नहीं होता, उल्टा वो बहुत खुश हैं अपने इस काम से, और साथ ही वो रास्ते में उस दुल्हन के बारे में भी हमें बताते हैं कि वो क्या महसूस कर रही है और वो कैसी है। फ्रेंड्स, सरोजनी नायडू एक बहुत ही फेमस इंडियन पोइट और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी और उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। उनकी बर्थ हुई थी 13 फरवरी 1879 में और उनकी डेथ हुई थी 2 मार्च 1949 में। साथ ही इंडिया के इंडिपेंडेंस में उनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब पोएम पर आते हैं और इसे लाइन बाय लाइन रीड कर समझने की कोशिश करते हैं। लाइटली ओ लाइटली वी बियर हर अलॉन्ग, यानी धीरे से, बहुत ही धीरे से हम उसे अपने साथ उठाकर ले चलते हैं। यहाँ हर एक ब्राइड, एक दुल्हन के लिए यूज़ हुआ है। शी स्वेज लाइक अ फ्लावर इन द विंड ऑफ आवर सॉन्ग, वो हमारे गाने की हवा में एक फूल की तरह डोलती है, झूमती है। यानी जिस तरह हवा चलने पर एक फूल स्वे करता है, डोलता है, उसी तरह वो दुल्हन जो कि इस पालकी में बैठी है वो भी हमारे गाने के साथ झूम रही है, डोल रही है। शी स्किम्स लाइक अ बर्ड ऑन द फोम ऑफ अ स्ट्रीम, यानी कि वो दुल्हन उस पक्षी की तरह है जो समुद्र की लहरों पर जो झाग होती है, जो फोम होती है, उसे छूती हुई उड़ जाती है। वो इतनी हल्की होती है, उसे ऐसा करने में कोई परेशानी नहीं होती है। पोएट के अनुसार ये दुल्हन, ये ब्राइड भी बिल्कुल उस पक्षी की तरह हल्की है। शी फ्लोट्स लाइक अ लाफ फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ ड्रीम, वो किसी खूबसूरत सपने के होठों से निकली हुई हंसी की तरह फ्लोट करती है, तैरती है। गेली ओ गेली वी ग्लाइड एंड वी सिंग, यानी बहुत खुश होकर, प्रसन्न होकर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ग्लाइड करते हैं और साथ ही हम गाना भी गाते हैं। वी बियर हर अलॉन्ग लाइक अ पर्ल ऑन अ स्ट्रिंग, हम उसे ऐसे ले जा रहे हैं जैसे वो किसी धागे पर एक मोती की तरह हो, जो बहुत खूबसूरत है और साथ ही बहुत कीमती है, जिसका ख्याल रखना होगा। सॉफ्टली ओ सॉफ्टली वी बियर हर अलॉन्ग, यानी बहुत ही धीरे से, बहुत ही संभाल कर हम उसे अपने साथ ले जा रहे हैं क्योंकि वो एक मोती की तरह कीमती है। शी हैंग्स लाइक अ स्टार इन द ड्यू ऑफ आवर सॉन्ग, और वो हमारे इस गाने में जो कि ड्यू यानी ओस की तरह फ्रेश है, उसमें एक ब्राइट, एक स्टार की तरह चमकती है। यानी हमारे गाने में वो एक तारे की तरह चमक रही है, हमारा गाना उसी के बारे में है। शी स्प्रिंग्स लाइक अ बीम ऑन द ब्रो ऑफ द टाइड। फ्रेंड्स, यहाँ ब्रो का मतलब हुआ एंड या छोर। तो पोएट कहती है कि वो किसी लहर की छोर पर सूरज की किरण की तरह चमकती है या आगे बढ़ती है। शी फॉल्स लाइक अ टीयर फ्रॉम द आइज ऑफ अ ब्राइड, और वो किसी दुल्हन की आंखों से बहती हुई आंसू की तरह गिरती है। यहाँ दुल्हन के मन में दो बातें आती है। पहली कि वो अपने परिवार से दूर हो रही है जिस कारण वो उदास है, और दूसरी कि अब वो अपने पति के घर जा रही है और इसलिए वो खुश है, एक्साइटेड है। लाइटली ओ लाइटली वी ग्लाइड एंड वी सिंग, यानी बिल्कुल धीरे से हम आगे बढ़ते हैं और गीत गाते हैं। वी बियर हर अलॉन्ग लाइक अ पर्ल ऑन अ स्ट्रिंग, और हम उसे इस तरह संभाल कर ले जाते हैं मानो वो किसी धागे में लगे एक मोती की तरह हो, बिल्कुल कीमती और बिल्कुल नाजुक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पोएम ख़त्म होती है। इस पोएम में इंडियन कल्चर में पालकी वाहक का जो रोल है उसके बारे में बताया गया है
किस तरह किसी भी शादी में उनका एक अहम रोल हुआ करता था और कैसे वो एक दुल्हन को उसके ससुराल पहुंचाया करते थे और ये काम करने में उन्हें बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती थी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। ये थी पैलेंक्विन बियरर्स बाय सरोजिनी नायडू।